तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षार कल्पना के बारे में। इसकी निर्माण विधि क्या होती है कि जिसका भी आपको क्षार बनाना है, उसको पहले आप जला लें, उसकी भस्म बना लें। उसकी भस्म को अब आप पानी में रख दें रात्रि पर्यंत। प्रातः उसको छान लें और फिर उस छाने हुए द्रव का पाक कर लें। पाक करने के बाद उसे तब तक पाक करना है जब तक उसका सारा जल उड़ नहीं जाता। बाद में उसके क्षार को प्राप्त कर ले, वो सफेद वर्ण का होगा। अब शरंगधर संहिता में कैसे इसको बताया गया है। क्षीर वृक्षस्य काष्ठानि शुष्कान्य अग्नो प्रदीपयेत् नीत्वा तद्भस्म मृत पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गुणे। यानी कि क्षीर वृक्ष के शुष्क काष्ठ को पहले तो आपने अग्नि में जला देना है, उसकी भस्म बना लेनी है। बाद में आपने उसको मिट्टी के पात्र में 4 गुना जल में आपने उसको रख लेना है पूरी रात के लिए। अगले दिन आपको उसे छान लेना है और बाद में उसको पाक कर लेना है तब तक जब तक सारा का सारा जल उसका उड़ नहीं जाता। बाद में आप उसके क्षार को पात्र में से खुरच करके निकाल लेंगे। वही होगा आपका श्वेत वर्ण का क्षार। तो क्षार की डेफिनेशन क्या होती है। क्षरति इति क्षारः, यानी कि जो क्षरण की प्रॉपर्टी करता है। अब ये दो तरीके का होता है। एक होता है पानीय, यानी कि जो हम इंटरनल यूज में करें, जैसे कि क्षारोदक हो गया। ऐसे ही प्रतिसारणीय क्षार क्या होगा, जो हम एक्सटर्नल यूज में करें। ऐसे ही 3 टाइप्स के होते हैं, खनिज, प्राणिज और वनस्पतिक, यानी कि जो मिनरल सोर्स से आ रहा है, जो एनिमल सोर्स से आ रहा है और जो प्लांट सोर्स से आ रहा है। ऐसे ही 3 टाइप्स के और क्या होते हैं, मृदु क्षार, मध्यम क्षार और तीक्ष्ण क्षार। ये उनकी क्षरण प्रॉपर्टी के ऊपर है, जिसकी माइल्ड होगी, मॉडरेट होगी या हाई होगी। ऐसे ही क्षार आर आइडेंटिफाइड इन ग्रुप द्विक्षार, त्रिक्षार, क्षार पंचक और क्षार अष्टक। अब जैसे हमने क्षार कल्पना की निर्माण विधि में पढ़ा था कि कैसे हमें बनाना है, तो उसमें हमने कहा था कि औषधि का पहले भस्म बनाना है, उसको पानी में रात भर के लिए रख देना है। अगले दिन आपको उसे छान करके पाक करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फाइनल फिल्ट्रेट इज टेकन इन एन ओपन लार्ज आयरन वेसल एंड इज बॉइल्ड विद कांस्टेंट स्टिरिंग। व्हेन द बॉइलिंग लिक्विड टर्न्स ब्राउन स्लाइमी क्लियर एंड पंजेंट स्मेलिंग, इट इज रिमूव फ्रॉम द फायर एंड अलाउड टू सेटल। यानी कि एक अवस्था आती है जिसमें वो ब्राउनिश कलर का स्लाइमी क्लियर पंजेंट स्मेलिंग होगा। तो वो जो अवस्था होती है वो होती है क्षारोदक की। उसमें क्लियर सुपरनेटेड लिक्विड इज केयरफुली डिकैंटेड अगेन, यानी कि आप उसको निकाल लेते हैं उसमें से। जब आपका थोड़ा सा मतलब उसमें द्रव रह जाएगा तो वो होगा आपका क्षारोदक। यही अगर आप इस क्षारोदक के अंदर फर्दर बॉइलिंग करोगे और उसको ड्राई फॉर्म में लाओगे तो वो होती है आपका मृदु क्षार। यही अगर आप इस क्षारोदक वाली फॉर्म में इसमें अब अगर आप लाइमस्टोन, बर्न्ट लाइमस्टोन, शंख, शुक्ति ये सब डाल के ड्राई फॉर्म में लाओगे, वो होती है हमारी मध्यम क्षार। यही अगर आप इस if the obtained क्षारोदक is subjected for further boiling by adding all the drugs, यही अगर आप इस क्षारोदक में ये सारे मध्यम क्षार वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और इसके साथ साथ आप दंती, द्रवंती, चित्र, क्लांगली, पूतिका, हिंगू ये सब भी डालोगे और फिर उसको ड्राई फॉर्म में लाओगे, तो जो आपको मिलेगी वो होगी तीक्ष्ण क्षार। तो इस तरीके से मृदु क्षार, मध्यम क्षार और तीक्ष्ण क्षार को डिफरेंशिएट किया हुआ है। जितने भी आप एडिशनल ड्रग्स डाल रहे हो वो 1/10 पार्ट ऑफ द ड्रग ऐश जो आप यूज कर रहे हो क्षार प्रिपरेशन के लिए उतना क्वांटिटी में जानी चाहिए। बाकी सुश्रुत ने बताया हुआ है कि जो क्षार है वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा मृदु भी नहीं होता। वाइटिश कलर का होता है, स्मूथ, स्लाइमी और नॉन स्प्रेडिंग इन नेचर रहेगा और फास्ट एक्टिंग होगा, आशुकारी होगा। इसकी डोजेज बताई हुई है 2 से 8 रत्ती, यानी कि गुंजा। अब इसकी आचार्य सुश्रुत ने बताई हुई है कि भस्म की मात्रा आपको 1 भाग लेनी है, जिसमें जल आप लोगे 6 गुना। आचार्य शारंगधर ने, जैसा भी हमने श्लोक में पढ़ा था, कि आपको 4 गुना जल लेना है। रसतरंगिनी ने बताया कि आप 8 गुना या फिर 4 गुना ले सकते हो, या आचार्य यादव जी ने बताया कि आप 6 गुना जल ले सकते हो। रसतरंगिनी ने 7 बार छानने का निर्देश दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कदली क्षार की। तो कदली क्षार अगर आपको बनाना है तो क्या करना है, कदली भस्म लेनी है पहले तो, और उसे आपको 6 गुना जल में घोल करके रख देना है। बाद में आपको उसको 21 बार छान लेना है और फिर आपको उसको अग्नि पर पाक कर देना है। बाद में उसे सूखने पर श्वेत वर्ण की क्षार मिलेगी, वही है आपकी कदली क्षार। मात्रा कितनी लेनी है आपको, 125 मिलीग्राम, यानी कि 1 रत्ती हो गई। ठीक है।
इसे आप जल के साथ ले सकते हो, यूज़ किसमें करेंगे आप इसे गुण में, प्रीहुदर में, जीर्ण ज्वर में या शोफ में यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही चिंचा क्षार है, इसमें आपको 4 गुना पानी में घोल करके रखना है 3 घंटे के लिए और फिर बाद में आप उसको 3 तह वाली वस्तु से छान लें। इसको भी आप 1 से 2 रत्ती की मात्रा में उपयोग कर सकते हो। अग्निमांद्य में, गुल्म में, शूल में, मूत्रकृच में या फिर अश्वनी में यानी कि रीनल कैल्कुली में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी क्षार कल्पना।